6 बेटियां हैं आपकी। हाँ जी। यहाँ 1-2 बेटियां ही हो जाए समाज में तो लोगों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा जो है। फैमिली अगर अलाउड कर देती है, अगर हम बाहर जाके अगर गुरु का विश्वास ना जीते ना तो कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको हम लेकर चल रहे हैं एक गांव में। यह गांव करनाल जिले की घरोंडा विधानसभा में आता है और गांव का नाम है समालखा। जी हाँ, आप में से बहुत से लोग डिस्क्रिप्शन से समझ ही चुके होंगे कि हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। इस गांव की एक लड़की रेशमा कश्यप ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। खास बात यह है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर इस परिवार में कुल 6 बेटियां हैं। कई दिक्कतों का सामना करते हुए रेशमा यहां तक पहुंच गई, जिस पर परिजनों और गांव वालों को गर्व है। जब हमें पता चला तो हमें भी लगा अपने दर्शकों के लिए रेशमा की कहानी उन तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। तो लो जी, हम पहुंच चुके हैं गांव समालखा में। तो हमारे साथ है रेशमा कश्यप, जिन्होंने हाल ही में नेशनल लेवल पर जो बेंगलोर में एक प्रतियोगिता हुई थी, साई की तरफ से वो प्रतियोगिता करवाई गई थी, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अपने आप में एक अच्छी अचीवमेंट है। इनसे आज मिलते हैं, क्या कुछ इनकी बैकग्राउंड है, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, किस तरह की इनको जो है दिक्कतें आ रही हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको इस मेडल पर। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये इंटरेस्ट बना, क्योंकि आपने अभी हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन आई थिंक कंप्लीट की है, अभी बीए की है आपने, तो ये इंटरेस्ट आपका खेलों में कैसे बना? किस तरह से आपको लगा कि हाँ आप जो है स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं? मैं ना ऐसे ही मैंने एडमिशन लिया था वहाँ पे गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल में। वहाँ पे पहले मैंने रेसलिंग करी थी, उसमें मतलब यही था कि फाइनेंस कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मतलब वो छूट गई थी किसी कारण से। अच्छा। तो फिर मैं कॉलेज गई, कॉलेज से मैंने मतलब ग्रेजुएशन ही करनी थी। तो फिर लेकिन वहाँ पे ना देखा कि जिम है, तो मैं ये था कि मैं क्या फिट होना है मैंने, तो मैं क्या मैं जिम में चली जाती हूँ, मैं क्या थोड़ा हो जाएगा ठीक। तो फिर नहीं, सुभाष सर वहाँ पे है मेरे करनाल में, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं तेरे अंदर कुछ और क्वालिटी है, तू कुछ और कर, तू पावर लिफ्टिंग कर। मैं कहा नहीं सर, मेरे को नहीं करनी, मैंने तो सिर्फ अपनी मतलब फिजिकल होना है, मुझे मतलब थोड़ा फिट होना है। तो नहीं, वो कहते नहीं गेम कर तू। उन्होंने मुझे वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करवाई, तब से मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया। फिर वेट लिफ्टिंग में 3 साल से मैं गेम कर रही हूँ। हर साल मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज को भी मैंने मेडल दिए हैं, तो अब की बार भी ये मेडल आया है। तो अभी फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? क्या कुछ आगे चाहती हैं आप लाइफ में? खेलना मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ। मैं तो सोचूं कि मैं ओलंपिक तक जाऊं, और भगवान चाहता है कि मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर अब जब मैं नेशनल तक पहुंच गई हूँ तो मैं ओलंपिक भी खेल लूँगी। बस ये है कि थोड़ा मतलब बैकग्राउंड ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी कहीं दिक्कतें आ जाती है। जो आपने बताया कि आप पहले रेसलिंग में आपका इंटरेस्ट था और आपने स्कूल लेवल में भी रेसलिंग किया, तो रेसलिंग में क्या इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव था वेट लिफ्टिंग से? उसमें खर्चा ज़्यादा होता है, इस वजह से वो आपने स्किप किया? एक तो ये था कि थोड़ा दूर जाना पड़ता था, सुबह शाम का था, और फिर ये था कि भाई खर्चा भी ज़्यादा हो ही जाता है। अब पहले उस टाइम तो हम 6 बहनें थी, अब 3 की शादी कर दिया। अब ये था कि मम्मी पापा ने मुझे बस बाहर छोड़ा है, तो चल कोई नहीं तू कर। फिर इनसे मैंने कभी इनको परेशान नहीं किया। मेरा 3 साल में जो कुछ भी खर्चा हुआ है सब मेरा सुभाष सर ने किया है, जो आपके कोच हैं? हाँ जी। अच्छा। करनाल से उन्होंने ही किया है। कभी उनसे इन्होंने ये नहीं बोला कि तू वहाँ से ये सामान ले, ये वो कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं बोला। कहते जब तक मैं बैठा हूँ, जब तक तेरे को मैं अच्छे मुकाम पे नहीं पहुँचा देता ना, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। और हाँ, वो मुझे उसके पास खुद भी 2 लड़कियां हैं सुभाष सर के पास। अच्छा। उन्होंने मुझे फर्स्ट मानना है, बाकी 2 उनकी खुद की है ही है, लेकिन फर्स्ट मुझे मानते हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये देखिए, कोई ना कोई जरिया ज़रूर मिल जाता है, भगवान किसी ना किसी को ज़रूर भेजता है। सुभाष सर के रूप में इनको वो एक ज़रिया मिला है। और यहाँ से एक बात और निकल कर आती है जो अक्सर हम अपने व्यूवर्स के लिए बताते हैं। एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, हमारी छोरियाँ छोरों तक कम है गे। जी हाँ, हरियाणा की ही जो बेस्ड वो मूवी थी दंगल, और वो दंगल कोई फिक्शन मूवी नहीं थी। एक्चुअल में हरियाणा में इस तरह की जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। 6 बहनें हैं, 6 बहनों में से अब इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो है रेशमा, इन्होंने आगे कदम बढ़ाया, आगे बढ़ी हैं, और हमारी भी शुभकामनाएं हैं, और हमारी भी कहीं ना कहीं यही जो है रहेगा कि भगवान से प्रार्थना कि ये आगे और ज़्यादा तरक्की करें, और अभी जो इन्होंने नाम रोशन किया आगे ओलंपिक्स तक भी जाएं। आपके पापा क्या करते हैं?
मेरे पापा मतलब यहाँ पे हमारी एक छोटी सी मतलब रेडी टाइप में है, अच्छा तो उस पे काम करते हैं। पहले हमारा दुकान थी, वो जैसे जला दी थी कुछ लोगों ने। अच्छा। हाँ जी, फिर उसके बाद हमने 2 साल बाद अब थोड़ा सा काम खोला है पापा ने। अब फिर थोड़ा मतलब चल रहा है अब घर का गुजारा। आपका नाम क्या है जी? राम निवासी। राम निवास हाँ जी। जी। तो 6 बेटियां हैं आपकी। हाँ जी। यहाँ 1-2 बेटियां ही हो जाए समाज में तो लोगों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा जो है भार पड़ गया, तो आपको कभी ऐसा लगा? 6 बेटियां हैं आपकी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं लगा जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो अचीवमेंट आपकी बेटी ने हासिल की है, इस पर क्या कहना चाहोगे? इस पर तो ये कहना चाहूँगा जी, मतलब जो हमारी बेटी कर रही है और भी बेटी करें ऐसे, और सभी का, गांव का या अपने हरियाणा का, अपने हल्के का, सबका नाम रोशन करें, और यही इच्छा है हमारी। क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी एज की और लड़कियों के लिए, और क्या कुछ बताना चाहेंगी? क्योंकि आप जहाँ तक पहुँची हैं, हो सकता है बहुत सी लड़कियाँ वहाँ तक भी ना पहुँच पाएँ। सपने हर किसी के होते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फैमिली को अच्छे से रखो। अगर वो नहीं अलाउड करते ना, तो उनको विश्वास दिलवाओ कि नहीं हम कर सकते हैं। तब एक जो होता है कि हाँ वो विश्वास होने के बाद तब बाहर निकालते हैं। अदरवाइज अगर हम उल्टे सीधे कामों में पड़ जाते हैं ना, फिर फैमिली भी अलाउड नहीं करती। पहले घर वालों का विश्वास जीतो, फिर जहाँ कोच है उसका विश्वास बहुत जरूरी होता है जीतना। क्योंकि एक फैमिली अगर अलाउड कर देती है, अगर हम बाहर जाके अगर गुरु का विश्वास ना जीते ना, तो कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। तो ये देखिए, ये बातें जो हैं गांठ बांधने की हैं। जो लोग भी सोचते हैं लाइफ में कुछ करने का, खासकर अगर बात लड़कियों की होती है, तो लड़कियों के लिए वाकई ही बहुत सारे दायरे होते हैं। और रेशमा ने जैसा बताया है अभी आपको कि सबसे पहले अपने घर का विश्वास जो है वो जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे साथ परिवार के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या कुछ कहना है रेशमा के बारे में। आपका क्या नाम है जी? रघुबीर सिंह नाम है जी ब्रो। रघुबीर सिंह जी, आप क्या लगते हैं रेशमा? मैं रेशमा का ताऊ लगता हूँ जी। अच्छा, तो बेटी की इस अचीवमेंट पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बेटी के इस पे ये कहना चाहता हूँ कि उसने हमारा नाम रोशन किया है और वो आगे बढ़े, इसके लिए हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। अच्छा, इसलिए हमें सरकार की मदद चाहिए, इससे कोई नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा। सरकारी जॉब मिलनी चाहिए, ताकि हमारी बेटी और भी गोल्ड मेडल ले आए और उसको देखकर दूसरी बेटियां भी उत्साह दिखाए। हमें सरकार से यही गुजारिश है। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने अपील की, घर की स्थिति हमने आपको दिखाई ही है। अभी पीछे हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है जी? लक्ष्मी है जी। आप क्या लगते हैं रेशमा के? रेशमा के दादा लग गए जी। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा जी, घर की हालात ज़्यादा नाजुक है और लड़की को आगे बढ़ने के लिए जो गवर्नमेंट नौकरी दे दे तो और बढ़िया होगी, तो ताकि वो लड़की आगे और मेडल दे आए हैं। और जी घर की ज़्यादा हालात डाउन है इनकी। तो देखिए, लगभग सभी की यही मांग निकल कर आ रही है। जनप्रतिनिधि हैं हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवी प्रदीप जो उपली के हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? सर यही निवेदन करूंगा कि जो बच्चे अभी गेम कर रहे हैं, क्योंकि ये वेट लिफ्टिंग गेम है और इसमें काफ़ी डाइट का और इस तरीके का रहता है। बाहर जो जैसे कि अभी नेशनल लेवल पे मेडल आया है, तो बहुत आने जाने का और उसमें तैयारी में काफ़ी खर्चा आता है। तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, आप देख रहे हो को इसे और इनके, ताकि ये बच्ची आगे बढ़ के अपने सपनों को पूरा कर सके, तो उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार से और अपनी भारत सरकार से यही हम आग्रह करेंगे कि इस बच्ची को इसके मेडल के बेस पे इसको जॉब मिले, ताकि ये अपना गेम जो है वो आर्थिक स्थिति की तंगी की वजह से वो गेम को अपने को छोड़ ना पाए और आगे बढ़ के अपने जो गेम में जाए और ओलंपिक में जाए, उसके लिए आगे तैयारी करे और अपने हरियाणा प्रदेश का और भारत सरकार का नाम रोशन करे। ठीक है जी। तो इस खबर को आप सभी शेयर जरूर कीजिए, ताकि जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं या प्रतिनिधि हैं उन तक ये खबर पहुंच पाए। घरोंडा विधानसभा करनाल जिले में हरियाणा प्रदेश की रहने वाली ये बेटी है रेशमा कश्यप। तो घर की स्थिति हमने आपको दिखाई। घर की स्थिति नाजुक होने की वजह से, क्योंकि 6 बहनें हैं और पिताजी का काम बहुत ही एक हैंड टू माउथ है, एक रेडी लगभग जो है वो ये लगाते हैं, तो आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है। तो सरकार अगर इस तरह की कुछ मदद कर दे, ताकि एक जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, रोज़मर्रा की जो एक लाइवलीहुड के लिए जितना एक मिनिमम एक्सपेंस होता है उसके खिलाड़ी के लिए, ताकि उस दुविधा से वो जो है पार पा सके और
हरियाणा के लिए और देश के लिए और भी ज़्यादा मेडल ला सके। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा पर ये सीधी तस्वीरें। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जो कोई भी पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ा है या ये खबर यूट्यूब पर देख रहा है तो हमारे साथ जुड़िए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी खबरें हैं आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा पहुँचती रहें। धन्यवाद।